नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पापन कुशा एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापन कुशा एकादशी का अर्थ है पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदना। अर्थात यह एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि के सामने नतमस्तक रहते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। उन्हें कभी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, धन, अन्न देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापन कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पापन कुशा एकादशी की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। जय श्री हरि।